से गणपति जी बन गए, लीलाशाह बापू जी बन गए और लोग बन गए। गलत बातों को खामोशी से सुनना और हामी भर लेना। गलत बातों को खामोशी से सुनना और हामी भर लेना, बहुत हैं फ़ायदे इसके, मगर अच्छा नहीं लगता। जावेद अख्तर की ये बात, ये शेर मुझे इस कंडीशन में, इस हालात में बहुत प्रासंगिक लगते हैं जब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक दुष्कर्म के अपराधी की तस्वीर लगाकर 14 फरवरी के लिए मातृ पितृ दिवस का आयोजन किया जाता है। सोचिए कि इस राजधानी में एक अपराधी की तस्वीर लगाकर नफ़रत की बुनियाद बनाई जा रही है और सब खामोश हैं। खामोशी शायद इस दौर का वो सबसे बड़ा जुर्म है जिसके लिए किसी सज़ा का कोई प्रावधान नहीं है। सलीम कौसर कहते हैं कि इससे पहले कि साबित हो जुर्म खामोशी, हम अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं। युवा पीढ़ी इस बात के लिए खामोश नहीं रहनी चाहिए। युवाओं को चाहिए कि इस प्रकार की जो संवैधानिक रूप से अनैतिक आयोजन हैं, सामाजिक रूप से जो अनैतिक आयोजन है, उसके ख़िलाफ़ बोलें, बातें करें और इस प्रकार के जो षड्यंत्र करने वाले लोग हैं उनको उनके सही स्थान पर पहुंचाएं। आइए हम इस आयोजन करने वालों के पास चलते हैं और जानते हैं कि उनके दिमाग में क्या है, उनके दिल में क्या है और उनके मन में क्या है। किस प्रकार से उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि एक अपराधी की तस्वीर को लगा के इस तरीके के आयोजन को वो एक राजधानी में कर रहे हैं। जब आप इस तरह की धार्मिक आयोजन वाली जगहों पे खड़े होते हैं और सवाल लेकर खड़े होते हैं तो शायद आप में हिम्मत से कहीं ज़्यादा डर होता है। और डरने की ज़रूरत तो है ऐसे तत्वों से, लेकिन उसके साथ साथ शायद कहीं ना कहीं घृणा करने वाले इस तरह के जो लोग हैं उन पे हंसना भी बहुत ज़रूरी है। हंसने से शायद डर कम होता है और घृणा करने वाला जो विराट चरित्र समाज में बन गया होता है वो भी कहीं ना कहीं बौना होता है। तो आइए हम बात करते हैं कि ये आयोजन किस प्रकार से यहाँ आयोजित की जा रही है और कब से आयोजित की जा रही है। हम चाहेंगे कि आप अपने आयोजन के बारे में एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, हरिओम। हमारे गुरुदेव संत श्री आसाराम जी बापू जो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, तो उसके द्वारा अब ये नौजवान बच्चों का संस्कारहीन और पतन की ओर जा रहे हैं। इसी उद्देश्य से पूरा विश्व भर में मातृ पितृ पूजन रूप में मनाया जा रहा है। आज भी पूरा छत्तीसगढ़ स्तरीय जो सब जगह में समिति वाले अपने अपने परिवार को लेके आए और उन लोगों अन्य भी आए, आके यहाँ सब सम्मिलित होके मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जा रहा है। पूरा विश्वव्यापी हो रहा है और हम भी जाते हैं स्कूल कॉलेज में, गांव-गांव गली-गली सब ये मातृ पितृ पूजन का प्रचार प्रसार करते हैं। सारे विश्व में धीरे धीरे हो रहा है, आगे भी होते रहेगा। और आप लोग को धन्यवाद है, आप अगर आए हो, जो सच्चाई है समाज को बताइए कि जो नौजवान गलत रास्ता में जा रहे हैं, विदेश का जो कल्चर जो संस्कार है वैलेंटाइन डे, उसके माध्यम में लोगों को पता नहीं सही क्या है गलत क्या है, किंतु एक दूसरे को गुलाब का फूल दे के वैलेंटाइन डे मनाते हैं। हमारी जो बापू जी कहते हैं उसके नियमानुसार हम जानते हैं कि एक साल में 12,50,000 कन्याएँ, कुंवारी कन्याएँ वैलेंटाइन डे बना के माने माता बन जाती है, माने वैलेंटाइन डे माना के गर्भवती हो जाती है। तो उसी जगह पे लोगों गलत रास्ता में नहीं जाए, उसी स्थान पे मातृ पितृ पूजन करके माता पिता की सम्मान हो, बच्चों को संस्कार मिले, इसी उद्देश्य से हमारी ये गुरुदेव प्रचार प्रसार किए हैं। तो जैसे अभी 14 तारीख आने में वक्त है और आप लोग अभी से इस प्रकार की आयोजन को कर रहे हैं, तो जो युवा पीढ़ी है वो भी किसी प्रकार की तैयारी में होगी 14 फरवरी को लेके, तो आप लोग 14 फरवरी को और कुछ क्या खास करने वाले हैं? नहीं, ये जो है 14 तारीख के निमित्त ही मार्गदर्शन दिया जाता है, ताकि जैसे लोग होली, दिवाली, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन मनाया जाता है पर्व के रूप में, ये भी हमारी एक डेमो टाइप का प्रचार किया जा रहा है। अपने अपने घर पे ऐसा 14 तारीख को मनाओ। रक्षाबंधन के लिए किसी को बोलना नहीं पड़ता है, होली दिवाली के लिए बोलना नहीं पड़ता है, ताकि ये हमारी गुरुदेव 14 तारीख के लिए मार्गदर्शन दिए। इसी के नाते हम प्रचार कर रहे हैं कि आप सब लोग को जानकारी मिले, ताकि इसी माध्यम में 14 तारीख को मातृ पितृ पूजन दिवस अपने अपने घर पे मनाओ। इसी उद्देश्य क्या रहे, खाली एक ही दिन नहीं है,
हर महीना 1 महीना 2 महीना पूर्व से प्रचार प्रसार चालू हो रहा है और 14 को इस प्रकार का अपने अपने घर में किया जाएगा। इसी उद्देश्य से चल रहा है प्रचार। आपको क्या लगता है कि इस प्रकार के आयोजनों से कितना बदलाव आया है या कितना बदलाव और आएगा? आज की तारीख में आज 12 फरवरी है, कई जगह बड़े बड़े शहर में इस प्रकार का सामूहिक किया जा रहा है। आज 14 तारीख को निश्चित रूप में 20 साल हो गया हमारा प्रचार करते हुए। आज को 20 साल के अंदर सारे विश्वव्यापी हो चुका है। प्रचार तो स्वाभाविक हो रहा है और बोलने की जरूरत नहीं है। फिर भी हमारी कर्तव्य है हम ये प्रचार करें। जो लोग को नहीं मानते हैं विधर्मी होंगे, शायद वो लोग का अपना स्वभाव ऐसा होगा, नहीं मानते होंगे माता पिता को, अलग नहीं मनाते होंगे, लेकिन जो मानते हैं हिंदू धर्म को वो लोग बिल्कुल सत्य मानते हैं और सही मानते हैं। ये जो बापूजी मार्गदर्शन दिए समाज के लिए, बहुत उपकार किए समाज के लिए, लोगों के लिए, मानव जाति के लिए। धन्यवाद देते हैं सभी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे सामाजिक कार्य करने के लिए, और हम भी चाहते हैं कि समाज में ऐसी विसंगतियां ना आए और युवाओं का उद्धार हो। बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग को बहुत धन्यवाद है, आप लोग इस स्थान में आए हैं। हम चाहते हैं कि आप सत्य को उजागर करिए, समाज को दर्शन करिए कि ताकि सब लोग जाने कि मातृपितृ पूजन का महत्व क्या है। कई लोग जानते भी नहीं। हम जाते हैं स्कूल में, कॉलेज में जाते हैं, सबको मार्गदर्शन देते हैं, बच्चों को पूछते हैं, बच्चे भी कुछ लोग को बोलते हैं हाँ मनाते हैं, कुछ लोग को पता भी नहीं है। तो वैलेंटाइन डे हमारे में पता है, तो उनको बताने के बाद वो संकल्प करते हैं, मानते हैं कि नहीं आज से हम मातृपितृ पूजन करेंगे। बच्चों को संस्कार पड़ रहा है, लोगों जान रहे, धीरे धीरे चल रहे। ऐसा नहीं कि हम लोग खर्च कर रहे, पैसा खर्च कर रहे, लोग इकट्ठे कर रहे, प्रभाव नहीं पड़ रहा है। सबको अवश्य प्रभाव पड़ रहा है, मान रहे, चल रहे। और इसमें कोई दो मत नहीं है कि कोई भी व्यक्ति, भले हिंदू तो ये कर रहे, ईसाई भी, मुसलमान है, हर जाति वाले उसको धन्यवाद दे रहे हैं कि नहीं ये बापू जो किए हैं अवश्य अच्छा काम किए हैं, हम भी स्वीकार करें। हमारी इसमें मुसलमान भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं और वो सब लोग जोड़े। जो लोग को उनको अच्छा नहीं लगता है, उनको जो पश्चिमी कल्चर के संस्कार उनके दिल दिमाग में भरा हुआ है, वो लोग को भले विरोध करते होंगे, लेकिन सभी लोग अच्छा ही कहते हैं, अच्छा मार्ग में चलते भी है। आप लोग अवश्य उसको दिखाइए समाज में कि इसी के द्वारा समाज का भी कल्याण होगा। लेकिन जो मीडिया वाले होते हैं ना, सत्य को उजागर करते नहीं, जो गलत है उसको बार बार दिखाते हैं। आप अगर सच्चा मीडिया वाले हो, अवश्य इसी सच्चाई को दुनिया में दिखाइए, संस्कार खिलाइए, कि कुसंस्कार मत फैलाइए। ये आप लोग से निवेदन है। आप लोग आए, ये पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। आप ऐसी संस्कार वाला चीज़ समाज को दिखाइए अवश्य। इसलिए खूब खूब साधुवाद, धन्यवाद आपको। स्वामी जी ने कहा है कि ऐसे संस्कारवान चीज़ों को लोगों के सामने लाने की आवश्यकता है। हम कोशिश करेंगे कि समाज में विसंगतियां ना फैलें, अच्छी चीज़ें फैलें, और इसी संदर्भ में हम और भी लोगों से बात करेंगे। हमने स्वामी जी से बातचीत के दौरान जाना कि सभी धर्म, सभी जाति के लोग ऐसे आयोजनों से खुश हैं और सभी बच्चियों के जो माता पिता हैं ऐसे आयोजनों से खुश हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि इस प्रकार की विसंगतियाँ, श्रद्धा जैसे मामले जब सामने आ रहे हैं इस देश में, तो महिलाएं इस पे कैसा मत रखती हैं और आने वाली जो पीढ़ी है, लड़कियों को, उनको कैसे सुरक्षित रहना चाहिए, उस पर क्या कहना चाहेंगे महिलाएं, हम जानते हैं। मैं 1998 से बापूजी से दीक्षा ली हुई हूँ। मैंने कई बार आश्रमों में आना जाना किया है, वहाँ रही हूँ। मैंने कभी भी आश्रम में कुछ गलत होते हुए देखा नहीं है महिलाओं के साथ। इसके विपरीत महिलाओं को अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती है, लड़कियों को बहुत अच्छे संस्कार दिए जाते हैं ताकि वे शादी के बाद भी ससुराल में अपने अच्छे से रहें। और हमारे देश में लड़कियों की अभी जो दुर्दशा हो रही है, उसका मुख्य कारण यही है कि पाश्चात्य संस्कृति की ओर वो आकर्षित होती जा रही है। लड़कियां हो या लड़के, उनकी गलती नहीं है। बच्चे तो मिट्टी के घड़े जैसे होते हैं, उनको जैसा रूप दो वैसा वो आकार पाते हैं। पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू ने एक बहुत अच्छा, वैसे तो हर कार्य उनके अच्छे हैं, पर ये मातृ पितृ पूजन दिवस का बहुत ही अच्छा कार्य किया है, जिससे बच्चे वापस एक सही दिशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जो एक दिशा गलत चल पड़ी थी पाश्चात्य संस्कृति की ओर, उस धारा को वापस अपने देश की संस्कृति की ओर मुख्य धारा में वापस लाने की जो बापूजी ने प्रयास किए वो सफल हो रहे हैं और हमारे देश के बच्चे फिर से वापस उन्नति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जी, तो दीदी का कहना है कि केवल मुख्य धारा में लौटने से और माता पिता की बात सुनने से, उनके संगत में रहने से जो सामाजिक विसंगतियां हैं वो ठीक हो सकती हैं।
हम और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस आयोजन से युवाओं में कितना परिवर्तन हो रहा है और विसंगतियाँ किस प्रकार से दूर हो रही हैं। तो इसी बीच हम बात करते हैं कुछ बच्चों से, उनसे जानते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है, वो यहाँ मौजूद क्यों हैं। आओ बाबू इधर आओ। क्या नाम है आपका? भुवनेश्वर। क्यों आए हो यहाँ पे? यहाँ पे हरिओम हो रहा है तो घूमने आए थे। घूमने आए थे, मतलब क्या जानते हो उस जगह के बारे में? हरिओम में क्या हो रहा है? यहाँ भागवत सुनाया जाता है। यहाँ भागवत सुनाया जाता है। हिंदी पढ़ना आता है? हिंदी पढ़ना जानते हो? वो क्या लिखा है वहाँ सामने जो पोस्टर लगा है उस पर क्या लिखा है? जय श्री राम। जय श्री राम लिखा है। तो आप यहाँ भागवत कथा और जय श्री राम सुनने के लिए आए हैं और आपको इससे ज़्यादा पता नहीं है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? 7वीं में पढ़ते हैं आप। और आप ऐसे आयोजनों में, ऐसे धर्म वाले आयोजनों में आते रहते हैं। आप जानते हैं राम कौन थे? कौन थे राम? राम भगवान थे। राम भगवान थे। और आशा राम कौन है? नहीं जानते। आशा राम को आप नहीं जानते हैं। तो वहाँ जो पोस्टर लगे हैं बड़े बड़े, उसमें एक साधु की चित्र बनी हुई है, बड़े बड़े दाढ़ी वाले, उनको नहीं जानते हैं आप? जानते हैं। कौन है वो? आसाराम बापू है। हाँ, तो उन्हीं आशाराम बापू को आप जानते हैं? नहीं जानते हैं, बस पहचानते हैं, तस्वीर से पहचानते हैं। ठीक है। इस तरह के बच्चे ऐसे आयोजनों में आते हैं अपने परिवार के साथ और कहीं बाहर खेल रहे होते हैं, लेकिन आप समझिए इस प्रक्रिया को कि नस्लों में जहर आखिर किस प्रकार से इस तरीके से बच्चों को लाकर और कम उम्र के लोगों को लाकर किस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है, किस तरीके से फ्रेम किया जा रहा है एक पूरा सामाजिक स्ट्रक्चर जहाँ पे प्यार जैसे शब्द किसी बड़े गुनाह से कम नहीं है।